अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स एक रिस्की काम है। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे इतना ही आपको प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर आप रिस्क एक तरतीब के साथ लेते हैं आपको प्रॉफिट आएगा। अगर आप कम रिस्क लेते हैं और तरतीब के साथ काम नहीं करते तो आपको लॉस ज़्यादा आएगा अगर रिस्क आपका कम होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक है वो है सीक्रेट स्ट्रेटजी 15% डेली रेगुलर प्रॉफिट इन फॉरेक्स। अगर हम प्रॉफिट पे आएँ तो फॉरेक्स में एक दिन में 100% भी प्रॉफिट हो सकता है, 200% भी प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन हमने प्रॉफिट रेगुलर लेना है, इस वर्ड ने हमें बहुत ज़्यादा मोहतात कर दिया। इस स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपको समझाना भी है, बताना भी है कि 15% प्रॉफिट कमाना भी है और डेली की बुनियादों पे कमाना है। अगर हमारे महीने के 22 दिन होते हैं, 23 दिन होते हैं काम के, तो रेगुलर में 20 दिन आ जाते हैं, 21 दिन आ जाते हैं, 22 दिन आ जाते हैं। अगर हमारे 15 दिन होते हैं या 10 दिन होते हैं तो वो रेगुलर में नहीं आते। सबसे पहली चीज़ ये। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी आपको दूंगा ये एक हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, लेकिन जो इस पे वर्क हमारा हुआ है, जो स्ट्रेटजी मैं आपको दूंगा, अगर आपने तमाम चीज़ों पे अमल किया तो लॉस तो आपको आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपका $100 का बैलेंस, $60 का बैलेंस है तो कम से कम $500 प्रॉफिट आएगा, तब जाकर आपका लॉस आएगा। लॉस के चांस महीने में नहीं, एवरेज आपका 2 महीने में एक बार अकाउंट वॉश हो सकता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ 2-3 महीने में। और डेली की जो आपकी इनकम होगी वो होगी तकरीबन 15% प्लस। तो आप इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, हर चीज़ नोट कीजिएगा। तो ये वीडियो असल में मैं उन न्यू लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तानी 5-7 हज़ार होती है। चलो इंडियंस लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनकी टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ $64 होगी। अगर आप $64 छोटी इन्वेस्टमेंट के लोगों के लिए आप मैं काम कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को अगर आप गौर से समझेंगे तो उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं बड़ी इन्वेस्टमेंट में। ये मैं नहीं कहता कि आप बड़ी इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को छोटी सी इन्वेस्टमेंट पे समझाऊंगा। सबसे पहले आपको जो इसके लिए अकाउंट चाहिए वो चाहिए www.taniforex.com में आप आएँ, अकाउंट ओपन करें। ये हर अकाउंट पे ये स्ट्रेटजी काम नहीं देगी। सबसे पहले आपने ये काम करना है। तो एक बार मैं फिर कहता हूँ कि अगर आप फॉरेक्स में अगर आप लॉस में हैं तो फॉरेक्स सिग्नल्स पे काम करें। हमारी साइट पे सिग्नल्स आते हैं, ये देख लें। लास्ट जो 5-6 सिग्नल्स थे सारे के सारे इन्होंने टीपी हिट किया है, और इसके अलावा भी जितने भी सिग्नल्स हैं वो तकरीबन टीपी हिट कर रहे हैं। एसएल होते हैं, लेकिन एवरेज जो है वो 5 में से 4 टीपी करते हैं और 1 एसएल करता है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो आप इजी से काम कर लें। फॉरेक्स में प्रॉफिट में आने के लिए आपने सिग्नल्स पे वर्क करना है, आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। हर थोड़ी देर के बाद आपने सिग्नल साइट को देखना है, 1 मिनट आपका लगेगा साइट को देखने में। तो इन सिग्नल्स पे आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट आएगा, इजी सी बात है। लेकिन आपको हमारा मकसद प्रॉफिट देना बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद आपको फॉरेक्स सिखाना है ताकि आप अब खुद प्रॉफिट कमा सकें। ठीक हो गया। अब आपने जो बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आए, ठीक हो गया। ये एक स्पेशल किस्म का अकाउंट है, ये देखें। इस अकाउंट पे आपने काम करना है, आप प्रॉफिट में रहेंगे, बाकी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है किसी की। सबसे पहले लोएस्ट स्प्रेड बेस्ट अकाउंट फॉर स्कैल्पिंग, हमने स्कैल्पिंग करनी है। तो इस जगह पे क्लिक हेयर करें, आप अकाउंट बना सकें। जो अकाउंट इस पे काम करता है
सेटिंग के साथ नहीं छेड़खानी करनी। नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, आई एक्सेप्ट करना है और ओपन अकाउंट कर लेना है। पहली चीज़ जो इसमें आपने करनी है वो जस्ट यही काम करना है। इसके बाद आगे हमारा दूसरा काम, फॉरेक्स ट्रेजरी में आना है और फॉरेक्स ट्रेजरी में आकर आपने तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर स्ट्रेटजी, इधर आपने आना है। ये देखें तन्नी पिवट पॉइंट स्पेशल इंडिकेटर डाउनलोड, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये आपका न्यू पेज ओपन होगा और इस जगह पे आपका जो इंडिकेटर है वो ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड नहीं हो रहा तो आपने इस जगह पे क्लिक करनी है, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये ऑटो हो जाता है, मेरा ऑटो हो गया है। तो अगर नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, आपने फिर जाना है, शो इन फोल्डर करना है और इस जगह से आपने जो इंडिकेटर था, ये हमारा, ये मैंने 10 बार इंडिकेटर आपको समझाते समझाते इधर से कॉपी करना है। इसके बाद आपने आ जाना है अपने MT4 के अंदर। MT4 के अंदर मेरे जो न्यू दोस्त हैं उनको शायद नहीं इल्म होगा, हमने कॉपी किया था। फाइल के अंदर आना है और ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आना है, MQL4 के अंदर, और इस जगह पे आप आ जाएं इंडिकेटर्स के अंदर और इस जगह पे आपने आकर पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया। अब आपने MT4 को रीस्टार्ट करना है, एक बार फिर आपने ओपन कर देना है। अब आपका इंडिकेटर रेडी है काम करने के लिए। अब थोड़ा सा आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ, गौर कीजिएगा, काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ और हाई प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। जब तक आप बात समझेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना मुझे आएगा। ये तन्नी पिवट पॉइंट ये इस जगह पे आया है। अगर आपका नहीं आ रहा तो इस जगह पे आप आएँ, ये अकाउंट्स आए हुए हैं, इंडिकेटर्स में आएँ और इस जगह पे नीचे आ जाएं तो ये तन्नी पिवट पॉइंट, इसको इस जगह पे फेंक दें, इसी तरह ओपन हो जाएगा। करेंसी पेयर जो आपने यूज़ करना है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें USD हो, लेकिन अगर आप कंफर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कंफर्म, तो मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ यूरो USD पे काम करना है। यूरो USD के अलावा आपने काम बिल्कुल नहीं करना। देख सकते हैं टोटल 1 पिप का स्प्रेड है, इधर बहुत मुनासिब स्प्रेड है यूरो USD का। तो एक पिप, 1.1 पिप, 0.9 पिप, इस तरह का इसका स्प्रेड बनता है। अब M15 आपने ओपन करना है। आपके पास जो टोटल हमने डिपॉज़िट कराया था, मैं लेकिन थोड़ा सा आपको, हमारा जो टोटल डिपॉज़िट था वो था $64। इस ट्रेजरी के लिए आपको $64 कम से कम होने चाहिए। $32 पे भी हो जाएगी, लेकिन $64 पे मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको डेली के $6 या $8 आपको प्रॉफिट आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 64 पे $8 प्रॉफिट आता है या $9, $10 भी आपको आ सकता है, तो 15% आपको प्रॉफिट इजीली आ जाएगा। सबसे पहले आपने ऐसा करना है कि मार्केट देखनी है M15 के अंदर। इस जगह पे मैं इसको थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ये आपके सामने ओपन है। तो आपने ऐसा करना है कि मार्केट देखनी है कि किन किन पॉइंट्स के दरमियान में है। अभी मार्केट पिवट पॉइंट और सपोर्ट 1 के दरमियान में है। ठीक हो गया। तो असल में ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के इस इंडिकेटर के अंदर कि मार्केट जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टकराती है तो मार्केट बैक आती है।
ये वैसे मार्केट का असूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, ये देख सकते हैं, मैं इधर से बता देता हूँ। ये मार्केट नीचे से ऊपर जा रही थी M15 के अंदर, और मार्केट पिवट लेवल से टकराने के बाद 2 पिप ऊपर गई, फिर देख सकते हैं मार्केट तकरीबन 10 पिप नीचे आई, हमारा टीपी कर गई। इसके बाद मार्केट ऊपर चली गई और रेजिस्टेंस 1 से टकराई, 1 पिप भी ऊपर नहीं गई और मार्केट दोबारा 15 पिप नीचे चली आई। अब मार्केट फिर सपोर्ट की तरफ आई, सपोर्ट को इसने टकराया नहीं और फिर पीवट वाली की तरफ चली गई। तो पीवट पॉइंट से जैसे ही टकराई तो फिर देख सकते हैं 10 पे मार्केट नीचे आई। तो आपने जो ट्रेड लगानी है, एंट्री डालनी है, वो या पीवट पॉइंट पे डालनी है, या सपोर्ट पे डालनी है, या रेजिस्टेंस पे डालनी है। ये एक बात हमारा जो नुक्ता नोट कर लें। अगर इस जगह पे मार्केट है तो आपने ऐसा कर लेना है कि एक बाई स्टॉप लगा लें 0.02 का। इस बाई स्टॉप को इस पीवट लेवल के ऊपर ले आएं। इसका आपने 10 पीपी मॉडिफाई ऑर्डर कर लें, 1.1643 ज़ीरो कर लेते हैं। स्टॉप लॉस ये बाई स्टॉप सॉरी इस जगह पे हम बाई लिमिट लगाते हैं, क्योंकि हमारा आइडिया ये है, इस टाइम नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी पीवट लेवल से टकराई, पीवट लेवल ने मार्केट को 10 पिप नीचे धकेल दिया। लेकिन अब देखें, अब हमने सोचना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मार्केट हमारा ख्याल नहीं है कि अभी तो ये ऊपर जा सकती है, पीवट लेवल से टकराई तो वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार पीवट पॉइंट से टकराई और टकराने के बाद ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। तो इस जगह पे हमने एक लगानी है सेल। अगर इस जगह पे मार्केट ना होता, बल्कि इससे कुछ छोड़ दें, मैं सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, सपोर्ट्स की जगह आपने लगानी है बाई लिमिट। मार्केट अगर सपोर्ट 1 वाली जगह पे आती है तो इस जगह पे मार्केट आएगी तो 10 पे एक बार सपोर्ट 1 इसको 10 पे बैक फेंक देगी, धकेल देगी, सपोर्ट 1 से टकराएगी तो सपोर्ट 1 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसको मॉडिफाई ऑर्डर कर देना है, 1.1629 पे हमारी ट्रेड है, तो इसका मतलब बाई लिमिट लगाई है कि 1.1629 पे हमारी बाई की ट्रेड चली जाए। 1.1629 पे आएगी तो हमारी बाई की ट्रेड एक्टिव हो जाएगी। तो इसका जो टीपी लगा लेना है वो 1.1639 लगा लेना है, और इसका जो एसएल लगा लेना है ये 1.1619 लगा लेना है। ये देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये ट्रेड लगी, ये देख सकते हैं S1 पे, और इसका ये एसएल आ गया $2 सॉरी प्रॉफिट आ गया, बाई की ट्रेड थी, और नीचे सपोर्ट्स 2 से भी नीचे इसका एसएल आ गया। अगर ये सपोर्ट 1 के काबू में नहीं आती तो सपोर्ट 2 उस मार्केट को बैक धकेलेगी। अगर सपोर्ट 2 को भी ये क्रॉस कर जाती है तो उस टाइम हमारा एसएल होगा। ये हमारे, मैं एंट्री पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो आपने एंट्री पॉइंट इस तरह डालना है कि सपोर्ट 1, और ये देखें भी सपोर्ट 1 पे हमने एंट्री पॉइंट डाला, 10 पे टीपी डाला, 10 पे एसएल डाला। तो अगर ये सपोर्ट 1 से टकराती है तो सपोर्ट 1 इसको मार्केट को यूरो यूएसडी को बैक धकेल देगी। तो बैक धकेल देगी 10 पे, तो हमारा टीपी हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता सपोर्ट 1 के कंट्रोल में मार्केट नहीं आती तो आपने सपोर्ट 2 से पहले सपोर्ट 2 ये ऊपर है और सपोर्ट 2 से तकरीबन 1-2 पिप नीचे, हाँ ये तकरीबन 1.5 पिप नीचे हमारा एसएल लगा हुआ है। ये 10 पिप का हमने टीपी लगाना है, 10 पिप का एसएल लगाना है। तो उम्मीद इस बात की है कि आपको एंट्री पॉइंट की समझ आ गई होगी। तुक्के पे आपने ट्रेड नहीं लगानी। इसको मैं काट देता हूँ। अब आपने सबसे पहले ट्रेड लगानी है 0.02 की। आपकी 10 ट्रेड्स लगाएंगे, 10 में से आपकी 8 ट्रेड्स विन कर जाएंगे अगर आप न्यूज़ से बचते हैं। नहीं बचते तब भी कोई मसला नहीं, आपका 10 पिप कैसे लिया होगा तो आपको $2 का प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता मार्केट है, हमारी मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के कंट्रोल में भी नहीं होती।
मार्केट को रजिस्टर या सपोर्ट कवर नहीं करता तो उस टाइम हमारा एसएल हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा एसएल होगा वो एसएल होगा $2 का। 64 हमारा बैलेंस था, -2 हो गया, सॉरी $64 हमारा बैलेंस था, $2 का हमें लॉस हो गया और बराबर अभी जो हमारे पास बैलेंस बच गया है वो बच गया है $62। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आपने यूरो यूएसडी का वेट करना है। अगर आपके पास ये एफपीएस का स्पेशल अकाउंट ओपन है तो जब फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस से आएगी, या अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से आप देखते हैं तो आप S1 और S2 के दरमियान में है तो एक जगह पे बाई लिमिट लगा लें, एक जगह पे सेल लिमिट लगा लें। तो अब आपने ट्रेड लगानी है 0.04 की। ये चीज़ तो आपको समझ आ ही गई होगी। अब ऐसा है कि आपकी जो ट्रेड है ये 10 पिप इसका भी एसएल लगाना है, 10 पिप टीपी लगाना है। सपोर्ट एंड रजिस्टर्स के पॉइंट पे आपने ट्रेड लगानी है न्यूज़ से बच के। अगर अभी ये टीपी कर जाती है तो आपको $4 का प्रॉफिट आएगा। आपका $2 का पहले का लॉस हो गया है और $2 आपको एक्स्ट्रा अकाउंट में मिल जाएंगे। बहुत सिंपल से वे है, आपकी 10 में से 8 ट्रेड्स विन करेंगी। ये दूसरी बात भी मैं कह रहा, मैं कम से कम 10 कह रहा हूँ, कभी 7 भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आपके 9 ट्रेड्स 10 में से विन करेंगे अगर ये आप इस तरीके से ट्रेड एंट्री करते हैं तो। लेकिन हमने मार्केट को थोड़ा सा और देखना है। हम इसको भी एसएल काउंट कर देते हैं भाई यार, आज मार्केट को कुछ मार्केट में पागलपन हुआ बैठा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 10 पिप इधर से भी एसएल हो जाता है। तो इस जगह पे हमारा $4 का एसएल हो जाएगा। हमारा ऑलरेडी $62 बैलेंस था और इसमें से $4 और निकाल लेते हैं तो अब बराबर हो गया $58 के। लेकिन आपकी बहुत कम ऐसा होगा कि आपकी जो ट्रेड्स हैं वो 0.04 की एसएल करेंगी। आपको मैं फिर बताता हूँ, आपने टेक प्रॉफिट 10 पिप का लगाना है, स्टॉप लॉस भी आपने 10 पिप का लगाना है। अब अगर खुदा ना खास्ता इस जगह पे भी आपका एसएल हो जाता है तो आपने ट्रेड लगानी है 0.08 की। तो इस जगह पे आपको जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा $8 का। आपका जो टोटल डिपॉजिट था वो था 64। अभी जो बच गया है वो बच गया है 58। हर टाइम पे एक ही ट्रेड एंटर करनी है तो अब हमें 8 प्रॉफिट आ जाता है। लाजमी सी बात है, ये 3 इकट्ठा एसएल मेरे हिसाब से नहीं हो, कभी भी नहीं होनी चाहिए। 2 महीने में भी नहीं होनी चाहिए, 1 महीने में, 3 महीने में भी नहीं होनी चाहिए। हाँ 6 महीने में 1-2 बार होनी चाहिए, मार्केट है हो जाता है। लेकिन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को मार्केट का क्रॉस करना ये इतना इजी नहीं है। लेकिन चलो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। इस जगह को भी हम एसएल करार दे देते हैं। तो हमारे पास जो ऑलरेडी इक्विटी थी, हमारे पास जो बैलेंस था वो था $58 का। इस जगह पे हम $8 माइनस कर लेते हैं तो हमारा बैलेंस बच गया है $52 का। ये आप समझते हैं। अब आपने ट्रेड लगानी है 0.16 की। फिर आपने वेट करना है मार्केट S1 पे किसी पॉइंट पे। लेकिन काम आपको मैं फिर कहता हूँ यूरो यूएसडी पे करना है और जो ट्रेड एंटर करनी है वो आपने मेरे वाले जो मैंने मेरी साइट से आप डाउनलोड करेंगे उस साइट से आपने ट्रेड एंटर करनी है, उस पिवट पॉइंट वाले इंडिकेटर से। अगर आपके पास मोबाइल है तो आपके पास जितनी भी उस दिन की प्राइसेस हैं वो कॉपी पेंसिल पे नोट कर लें ताकि आपको इल्म होना चाहिए कि किस तरह आगे कौन कौन सी ट्रेड है, किस किस जगह पे हमारा सपोर्ट S1 है, सपोर्ट 1 है, रेजिस्टेंस 1 है, पिवट लेवल है। तो इस जगह पे हम लगाएंगे ट्रेड। तो अब हमारा चौथी ट्रेड है, हमें जो प्रॉफिट आएगा वो $16 का आएगा। हमारा जो टोटल बैलेंस था वो था $64, हमारे पास बच गए हैं $52। तो हमें जो पहले लॉस था वो था $14 का।
अगर हमारी पहली 3 ट्रेड्स लॉस कर जाती हैं और ये चौथे वाली टीपी कर जाती है तो हमें $2 का फिर भी प्रॉफिट आएगा। 10 पिप टीपी, 10 पिप एसएल लगाना है, M15 के अंदर पिवट पॉइंट पे ट्रेड एंट्री करनी है। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत ज़्यादा हाँ, बल्कि मेरी टीम ने कभी नहीं देखा कि 4 ट्रेड्स एंट्री करती हैं 4 की 4 पिवट पॉइंट पे एसएल में। ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से कभी भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मार्केट है, आप लोगों को मार्केट की फुल गहराई तक लेकर जाना मेरा हक बनता है। तो इस जगह पे भी फ़र्ज़ करें एसएल हो जाता है तो हमारा $52 टोटल बैलेंस था और $16 हमारा लॉस हो जाता है, तो हमारे पास जो टोटल बच जाता है वो जाता है $36। हमारी 4 की जो 4 ट्रेड्स हैं वो एसएल कर गई, अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब 4 ट्रेड्स, अब हमने कहना है कि भाई हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, अल्लाह के लिए हमारी इस ट्रेड से जान छुड़ा दो, हमारा अकाउंट वॉश होने से बचा लो। मैं तो सिंपल सा वर्ड यूज़ करता हूँ। तो अब आपने फिर ऐसा करना है कि फिर आपने ट्रेड लगानी है 0.16 की। अब आपने प्रॉफिट नहीं कमाना, 0.32 की नहीं लगानी, इस ट्रेजरी की मैं बात कर रहा हूँ, आपने 16 की लगानी है। तो अगर इस जगह पे आपका टीपी हो जाता है आपकी जो 5वीं ट्रेड है, तो ऐसा होगा आपका ये जो प्रीवियस लॉस था आपका दोबारा बैलेंस 52 पे चला जाएगा। आपका दोबारा जो बैलेंस है वो 52 पे चला जाएगा। फिर आपने 16 की लगानी है। फिर अगर आपका टीपी कर जाता है तो आपको $2 प्रॉफिट भी आ जाएगा और आपकी सारी ट्रेड्स के लॉस हो जाएंगी। लेकिन इस जगह पे आपने जो अभी ट्रेड से जान छुड़ानी है, अपना अकाउंट बचाना है, अगर 5 नंबर पे आ गया तो अभी आपने और रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। अब आप ऐसा करेंगे कि आपके 16 प्रॉफिट आता है तो आपका बैलेंस दोबारा 52 पे चला जाएगा। इसके बाद अगर आप सॉरी 52 हाँ 52 पे, तो 52 पे अगर चला जाएगा तो दोबारा आपने एक बार फिर 0.16 की लगानी है। आपकी ट्रेड दोबारा प्रॉफिट में आ जाएंगी, सारी ट्रेड निकल आएंगी। अगर दोबारा आप इस बार आपकी प्रॉफिट में जाती है, प्रीवियस लॉस में जाती है, फिर आप लगा लें, फिर आपकी प्रीवियस लॉस, कभी न कभी आपकी ट्रेड कोई ना कोई निकल आएगी। लेकिन 5 ट्रेड्स हो गई मेरे हिसाब से, अगर आप सही तरीके से लगाते हैं आपके 1 साल में भी 5 ट्रेड्स लॉस नहीं करने चाहिए। लेकिन चलो थोड़ा और आपको समझा देते हैं कि आपकी इस जगह पे भी लॉस आ जाता है, तो इस जगह पे भी आपको जो लॉस आएगा वो आएगा 16 और आपका जो प्रॉफिट है वो बैलेंस बच जाएगा, वो बच जाएगा $18 का। ठीक होगा। अब आपने फिर लगानी है 0.16। 0.16 लगाएंगे, अब आपको दोबारा प्रॉफिट आएगा $16 का। तो अगर आपका $16 का प्रॉफिट आता है तो आपका बैलेंस हो जाता है 36, और अगर बैलेंस आपका 36 हो जाता है फिर आपने 1-2 बार ट्रेड्स लगानी है और इसको जो आपका प्रीवियस आपका लॉस है वो आज रिकवर करना। अब आपने नफ़े की जाने बिल्कुल नहीं जाना। तो अगर हमारी 6 नंबर ट्रेड भी लॉस करती है तो हमारे पास जो डॉलर बच जाएंगे वो $18 में से 16 और माइनस कर लें तो हमारे पास टोटल $2 बच जाएंगे। तो ये बेशक आप वो कर सकते हैं, मैंने $64 का, आप $62 भी कर सकते हैं और आपको लॉस आ जाएगा, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन ये मेरे हिसाब से 1 महीने में नहीं, 1 साल में भी आपका अकाउंट वॉश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं ट्रेड इंटर करवाने का आपको मैंने मेथड बताया है, इसमें से आपकी 2 भी बहुत कम हासिल करेंगी। एक आपकी अगर डेली की आप 4 ट्रेड्स लगाते हैं तो आपको 2 दिन में 1 बार दूसरे पॉइंट पे आना पड़ेगा, वरना आपकी पहली ट्रेड इंटर कर जाएगी। ये डेली के जो इसके पिवट लेवल होता है ये चेंज हो जाता है। तो ये स्ट्रेटजी है, लॉस इज़ ए पार्ट ऑफ एनी बिजनेस। लेकिन अगर आपको डेली के आप 4 ट्रेड्स लगाते हैं आपको डेली का $8 आता है, 5 ट्रेड्स लगाते हैं आपको डेली के $10 आते हैं, तो ख़ुद सोच लें आपको डेली का 15% 20% आपके पास अगर डेली का 10 आता है तो आप हर वीक में तकरीबन अकाउंट डबल कर सकते हैं। $62 आपके पास बैलेंस होना चाहिए। तो ये मेथड मैंने आपको बताया है लो लेवल के लिए।
उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अगर इसके हवाले से आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में लॉस भी हो सकता है, लाजमी सी बात है। आपने बिज़नेस के अंदर 1500 रुपये महीने का डेली का आपने कमाना है 6000 रुपये, लेकिन ये आपको इतना आसान सा बनाकर हमने दे दिया है कि ठीक है आपको लॉस तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको बहुत मज़े का प्रॉफिट आएगा। और इस स्ट्रेटजी पे आप काम करेंगे, आप सब कुछ भूल जाएंगे। न्यूज़ पे चैलेंज कहता हूँ, न्यूज़ पे लगाना है लगा लो, सुबह लगाना है लगा लो, शाम को लगाना है लगा लो, लेकिन फिर कहता हूँ अकाउंट आपको मैं हर अकाउंट पे ये स्ट्रेटजी नहीं देगी। 3-3 4-4 5 पेज जब स्प्रेड होता है तो फिर हम इस स्ट्रेटजी क्या करें, आग में जाए। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ इसको आप रेगुलर काम करें। 1 वीक 2 वीक आपने इसको डेमो पे काम करना है, और डेमो पे काम करने के बाद इसमें आपने काम करना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाजमी सबसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।